बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एक विवादित बयान दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि भारत इस्लाम की धरती है और इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। मदनी ने कहा कि जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है, बल्कि महमूद इनसे 1 इंच आगे ही हैं। तो महमूद मदनी का ये विवादित बयान रामलीला मैदान में जिस तरीके से अधिवेशन चल रहा था, उसी दौरान उन्होंने ये बड़ा और विवादित बयान दिया है। भारत हमारा वतन है। जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। ये मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। तो ये वो बयान सुना आपने मौलाना महमूद मदनी का, जिसको लेकर देखिए जाहिर है कि आगे इस पर विवाद बढ़ेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं वहीं से जहां पर यह अधिवेशन हो रहा है। मेरे संवाददाता अहमद बिलाल हमारे साथ हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष आचार्य चक्रपाणी हमारे साथ हैं और मुस्लिम स्कॉलर गुलाम हाफिज सरवर भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बिलाल आपके पास आती हूं, क्योंकि ये अधिवेशन भी अब चर्चा में, क्योंकि विवादित बयान महमूद मदनी का। बिल्कुल शिरीन, देखिए मौलाना महमूद मदनी के इस बयान पर जो है वो विवाद बढ़ सकता है। फिलहाल मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ वो दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से जो 34वां अधिवेशन जो है वो बुलाया गया और इस अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और इसमें जो है आज कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो भी यहाँ पर पेश किए जाएंगे। और जमीयत उलेमाए हिंद की जो अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में यूनिट्स हैं और देश के बाहर भी जो यूनिट्स हैं, उनके अध्यक्ष और डेलीगेट्स जो हैं, तकरीबन 10,000 की संख्या में ये डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। और इनमें जो प्रस्ताव जो है वो पारित किए जाने हैं, उनमें इस्लामोफोबिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अल्पसंख्यक आरक्षण, मदरसों का जो सर्वे जिस तरीके से जो है देश के कुछ राज्यों में जो है वो किया गया था, तो मदरसों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए जो है ये इस तरीके का, और इसके अलावा मुसलमानों के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर के जो है ये प्रस्ताव जो है वो यहाँ इस अधिवेशन में जो 34वां अधिवेशन चल रहा है वो पेश किया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम कल की बात करें तो कल जिस तरीके से महमूद मदनी ने जो सत्र को संबोधित करते हुए बयान दिया था और उसमें इस्लामोफोबिया को जो है उन्होंने कई बार जो है इसका जिक्र किया। उनका कहना था कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो है नफरत और उकसावे के मामले में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि सरकार जो है वो इन सब मामलों को नज़रअंदाज कर रही है। शुतुरमुर्ग जैसा जो है वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया गया था और उन्होंने मांग भी की थी कि अल्पसंख्यक के खिलाफ जो हिंसा भड़काने वालों को जो है वो सजा देने के लिए एक विशेष कानून बनाने की भी मांग जो है वो मंच से मौलाना महमूद मदनी ने जो है वो कल की थी। और आज भी जो है वो कल उनका एक भाषण का एक आधा हिस्सा जो है वो उन्होंने दिया था और आज भी जो है तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच जो है मौलाना महमूद मदनी फिर से एक बार मंच पर आएंगे और वो बात रखेंगे। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि वो आज जो है, लेकिन जब फिर से मंच पर आएंगे तो क्या कहते हैं, उसके लिए मैं आपका रुख करूंगी। अहमद बिलाल हमारे साथ आप रहिएगा, लेकिन अब मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। और सबसे पहले मैं गुलाम हाफिज सरवर साहब आपसे जानना चाहती हूँ, इस तरह के बयान का क्या मतलब? इतने बड़े मंच से और इतने बड़े मौलाना इस तरह का बयान अगर देते हैं तो क्या मैसेज जाता है? मौलाना महमूद मदनी साहब एक बड़े आलिम हैं और बड़े संगठन की अगुवाई कर रहे हैं, उलमा के दरमियान रहते हैं। उनके तमाम बातों को अब किस नजरिए से लोग देख रहे हैं या आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं जो कुछ उन्होंने कहा उसमें लगभग तकरीबन सारी बातें बिल्कुल ठीक ही कही गई है। जैसे इस्लाम के विषय में या अधिकार के विषय में, भारत में जितना अधिकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उतना ही अधिकार
अगर महमूद मदनी साहब का भी है तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? तो भारत में सभी का अधिकार बराबर है। रही बात इस्लाम के विषय में, उन्होंने कहा कि सबसे पुराना मजहब है, तो हमारे साथ चक्रपाली जी महाराज बैठे, ये भी बताएंगे सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और इस्लाम जो है वो सनातन धर्म है। इस्लाम सनातन धर्म है जो आदि से है और अंत तक रहेगा, और इस्लाम एक ईश्वरवाद पर आस्था रखने वाला धर्म है। तो अगर ये उन्होंने तुलना की है कि भाई इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, तो ये भी कहीं ऐसा शब्द नहीं है जिस पर बहुत ज्यादा आपत्ति की जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई खास ऐसी बातें उन्होंने नहीं कही है जिस पर विवाद छिड़ जाए या समाज में कोई किसी के विषय में किसी का अनादर कर दिया हो या किसी धर्म का के विषय में कुछ कह दिया हो। भारत इस्लाम की धरती, केवल ये कहा कि इस्लाम सबसे पुराना मजहब। जब बात होती है हिंदू राष्ट्र की, उस पर ऐतराज होता है, तो भारत इस्लाम की धरती है, तब क्या यहाँ पर ऐतराज नहीं होना चाहिए? मतलब आप भी उस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं ना जो यहाँ पर मौलाना मदनी ने कहा? 2 सेकंड, इस्लाम और मुसलमान दो शब्द है, सनातन और हिंदू भी 2 शब्द है। हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र दोनों 2 चीज है, मुस्लिम राष्ट्र और इस्लाम राष्ट्र दोनों 2 चीज है। जो बातें उन्होंने कही है उसका सीधा सीधा अर्थ है सनातन से जोड़कर देखिए उसको। इसलिए मुस्लिम राष्ट्र का नाम उन्होंने नहीं लिया, हिंदू राष्ट्र का काउंटर मुस्लिम राष्ट्र से अगर कर देते तो यह विवादित बयान होता, मैं भी आपत्ति करता। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम की धरती है, तो सनातनियों की तो धरती है ही भारत। भारत तो आदिकाल से भारत का इतिहास रहा है, यहाँ तो धर्म को धारण करने वाले लोग रहे हैं, धर्म के प्रचारक रहे हैं। दुनिया भारत की तरफ भारत से सीखी, और इस्लाम में जिन अवतारों को अंतिम अवतार कहते हैं, यानी आखिरी मैसेंजर जो है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने स्वयं मक्के की धरती पर बैठकर कहा कि हमें भारत से ठंडी हवा आ रही है। आप जितना विस्तार से और जितना बारीकी से चीजों को बता रहे हैं ना, मौलाना महमूद मदनी ने जो कहा, एक लाइन में जिस तरीके से कह दिया, उसका मैसेज किया जाता है, मैं उस पर आपसे बात कर रही थी। आचार्य चक्रपाणी जी, देखो सरीन जी, इस देश, हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सरीन जी देखो, इस देश की पहचान भगवान राम और कृष्ण की है। ये हमारे आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे आदर्श हैं। इस देश की पहचान स्वामी विवेकानंद थे। अभी रही इस्लाम की बात, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मदनी साहब भड़काने का काम कर रहे हैं। ये सब जानता है, देश दुनिया में इतिहास गवाह है कि इस्लाम का भारत में आगमन 7वीं शताब्दी में केरल में सबसे पहले आया और सबसे पहला मस्जिद बना केरल में। सवाल इस बात का है कि इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जहां भी एक तो जाते हैं, इनको कोई शरण देता है, इनको स्थान देता है, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब देखो मदनी साहब ने जिस प्रकार की भाषा बोला है कि भारत में मुसलमानों के लिए नफरत है, आप देखो इसी का परिणाम है कि अभी बांग्लादेश में 14 मंदिरों को तोड़ दिया वहां के कट्टरपंथियों ने। तो यहां से मैसेज देते हैं कि हमारे भारत में अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, और उसका परिणाम पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है और तमाम उन मुस्लिम देशों में होता है जहां पे हिंदू है, उनकी बुरी तरह पिटाई होती है, उनका धर्मांतरण होता है, उनकी बेटी बहनों के साथ बलात्कार होते हैं, अपहरण होते हैं, धर्मांतरण होता है। सवाल यह है कि मदनी साहब कह रहे हैं कि जी मोदी जी का जितना है भारत, वो हमारा उतना भारत है। जब नुपुर शर्मा एक बयान देती है तो 57 देशों को हमारे इसी भारत के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, उस समय आपकी राष्ट्रवादिता कहां चली जाती है भाई? आप विक्टिम कार्ड खेलने लगते हो कि हम पे अन्याय हो रहा है। ये तो सही बात है। और इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे यूपीए के, वो कहते थे कि देश भारत में सबसे पहला संसाधनों पे अधिकार अल्पसंख्यक को है, लेकिन क्या पाकिस्तान में इस तरह की भाषा कोई बोलता है? क्या अल्पसंख्यक को मिलता है? क्या बांग्लादेश में देखिए क्या बुरी हालात है, अफगानिस्तान में मार-मार के खदेड़ दिया। एक सेकंड, गुलाम सरवर साहब ये कह रहे हैं कि ये भड़काने वाला बयान नहीं है क्या? ये कहना उस मंच से लोगों को कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैल रही है, वो महफूज नहीं है, या अलग कानून बनाने की मांग की जाती है, तो ये मैसेज तो वही जाता है। नहीं, मैं सदैव इसका विरोधी रहा हूं कि अल्पसंख्यकों के लिए बार बार इस तरह की बात भारत में कही जाए जिससे देश की छवि धूमिल हो या सरकार की छवि। हो सकता है पर्सनल व्यक्तिगत प्रधानमंत्री जी से आपके मतभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और नीतिगत भी हो सकते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप विदेशों में भारत के विषय में इस तरह की बात करें। भारत में जो कुछ भी होता है
वो आज नया नहीं है, होता है, होता रहेगा। इस तरह की जब एक घर में एक माँ बाप के दो बेटे आपस में लड़ सकते हैं, तो अगर हिंदू मुस्लिम कहीं लड़ गया तो ये देश एक बड़ा मुद्दा, इसको अंतर्राष्ट्रीय कभी नहीं बनना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों ने इस काम को किया है। चक्रपाणी जी का आरोप बहुत हद तक गलत नहीं, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सारी बातें वो गलत ही कह रहे हैं, लेकिन जो इस्लाम के विषय में अभी बात आ रही है या जो अधिकार के ठीक है विषय में गुलाम बात आ सरवर रही साहब, है, आप ये बात तो कह रहे हैं, इसमें बेहतर कौन सा होता गलत कि अगर कह दिया यही कि बात जो महमूद मदनी साहब उस मंच से भी कह देते तो शायद एक पॉजिटिव मैसेज जरूर जाता। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।